कैसा लग रहा है भारत भवन में अपनी प्रस्तुतियां देकर? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और हम फर्स्ट टाइम पूरा ग्रुप के साथ शास्त्रीय वाद्य वृंद मैहर के साथ इधर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है। आपने विशेष रूप से तबले में दक्षता हासिल की है और बताइए कि संगीत के प्रति रुझान कैसे हुआ, कैसे आप इस फील्ड में? जैसा कि हमारे नाना जी थे मास्टर चंदीदीन, तो म्यूजिक से ही था हमारा फैमिली, तो उसमें से इंटरेस्ट आया और मैं अपने गुरु पंडित गौतम भारती जी से तबले की शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, और अमूमन ये देखा जाता है कि लड़कियां बहुत कम तबले की तरफ आकर्षित होती हैं। आपने क्या विशेष रूप से कुछ सोच रखा था कि मुझे तबला वादन ही करना है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत कम रहती हैं और कहते हैं कि ये लड़कों का बाज है, या कह सकते हैं कि मर्दाना हाथ है, तो इस चक्कर से कि मुझे बजाना है। आप मैहर से ताल्लुक़ रखती हैं और मैहर का जो बैंड है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आपने इस बैंड की कौन सी बारीकियों को अपनाया है, क्योंकि आपने एक अलग से वाद्य वृंद की रचना की है जिसमें 12 वाद्यों को लेकर आप प्रस्तुतियाँ देती हैं? इस वाद्य वृंद की रचना मेरे गुरु पंडित गौतम भारती जी द्वारा की गई है। इसमें दुर्लभ वाद्य यंत्र है, जैसे नलतरंग, रबाब सितार, सितार बैंजो, इसराज इत्यादि वाद्य शामिल हैं। और इस वाद्य वृंद में दुर्लभ बंदिशें हैं जो कि खत्म हो रही हैं, तो उस चीज को बचाने का कार्य हम इस वाद्य वृंद के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में क्यों आ रहे हैं? आपको कुछ इस बारे में क्या कहते हैं? ये वाद्य वृंद उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा बनाया गया था और इसको बचाने के लिए ये विलुप्त हो रहा है, ये जो वाद्य वृंद है, तो इसके बचाने के लिए हमारे गुरु जी इस वाद्य वृंद में है, मैहर बैंड में, तो उन्होंने हम सबको सिखाया और उन्हीं का सारा कुछ है, हमारा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है। तो उसी के माध्यम से हम बचाने का कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के, देश विदेशों तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक जो आपकी प्रस्तुतियां हुई हैं उसमें आप कौन कौन से ऐसे पड़ाव मानती हैं जिसके माध्यम से आपको लगा है कि हमारे इस वाद्य वृंद की रचनाओं को लोगों ने काफी पसंद किया है और लगातार इसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है? बहुत से कार्यक्रम आए हैं, इसमें जैसे नलतरंग में G20 पे गए, G20 में पूरा ग्रुप गया, ICCR में गया, और अभी पिछले वर्ष 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर 24 जन्म जयंती पर हमारे सभी वाद्य वृंद के कलाकार को बुलाया गया था, स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। अच्छा जी, तो जाहिर है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपका साक्षात्कार हुआ होगा। जी जी बिल्कुल। तो बताएं उस वो पल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था और क्या आपको प्रतिक्रिया मिली? वो पल बताना तो